आप लोग फैक्ट्री से बंगलों पर पहुंचे। जी। और फिर जब लालूदा आए तो आप और आपके साथी उनके साथ बंगलों के भीतर चले गए। हम लोग भीतर? हाँ या ना शीरू? नहीं, लालूदा ने कसम दी थी इसलिए हमें गेट पे खड़ा रहना पड़ा था, वरना तो। पहले फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री से बंगले के बाहर और वहां से बंगले के गेट तक। और अगर लालूदा ने कसम नहीं दी होती तो आप लोग घर के अंदर घुसने से भी नहीं झिझकते और ना ही हाथापाई करने से झिझकते। हम लोग। हाँ या ना शीरू? हाँ। योर ऑर्डर। साइकोलॉजी की किताबें ऐसे केसेस से भरी पड़ी हैं जहां एक अकेला कमजोर इंसान भी भीड़ के साथ मिलते ही हिंसक हो जाता है। बिकॉज अ क्राउड हैज नो फेस। और ये उस वक्त वहां पर अकेला नहीं, इसके साथ जमा सारे वर्कर्स की यही स्टेट ऑफ माइंड थी। He was superb. उसने अपनी बात कील की तरह ठोक दी सबके जहन में। बापू हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे, लेकिन मैंने उसे पहले कभी कोर्ट में नहीं देखा था। He is excellent and I am so glad वो नीरू काका को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उनकी रिहाई में कोई शक नहीं। तुम ये सब इतनी आसानी से, इतनी नॉर्मली कैसे कह सकती हो? तुम आज भी पापा के बारे में सोच रही हो? कैसे? मैं आज तक एक दिन के लिए भी लालू काका का खून से लथपथ शरीर अपने जहन से नहीं निकालता। तुम तो उनकी बेटी हो। क्या तुमने कभी नहीं चाहा कि उनके हत्यारे को सजा हो? जानती हो राधिका, बचपन से लेकर बापू की मौत तक नीरू काका जब भी सामने आए, बापू सब कुछ छोड़कर उनके पास चले गए। हमें, मुझे तो आज भी पता नहीं कि बापू किससे ज्यादा प्यार करते थे, अपनी औलाद से या अपने दोस्त से। ये ख्याल मुझे भी कई बार आया है पापा को लेकर। तो फिर तुम्हें याद है नीरू काका ने बापू के शरीर को कहाँ छुआ था? जहाँ गोली लगी थी। उस वक्त उनके चेहरे पे जो दर्द था वो किसी हत्यारे के आंखों में नहीं झलकता। मैं वो कभी नहीं भूल सकती। और जहां तक मैं बापू को जानती हूँ, उन्होंने कभी किसी को सजा नहीं दी। नेवर जज्ड एनीवन। और फिर ये तो नीरू काका है। अरे तुम लोग यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ। अमित, यू वर एक्सीलेंट। तुमने तो कमाल कर दिया। सैंडविच खाओगे? नो थैंक्स। वो सब तो ठीक है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। खुशी इस बात की है कि जज साहब ने हमारी बेल एप्लीकेशन मंजूर कर ली। पापा कस्टडी में नहीं रहेंगे, घर आ सकते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा फॉर्मेलिटी में, लेकिन आज मैं उन्हें घर लेकर ही जाऊंगा। तुम मेरी गाड़ी भी ले आए? हाँ, आई वॉज श्योर कि कोर्ट से बेल के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। अब आप घर जा सकते हैं। घर? क्या बात है नीरू काका? अमित, मैं सिर्फ अपने मकान पर लौट रहा हूं। जेल की 4 दीवारों से दूसरी 4 दीवारें। अमित, घर तो वो होता है जहां इंसान का दिल बसता है। मैं तो एक अरसे से घर नहीं लौटा और अब शायद कभी न लौट पाऊं। और फिर अमित, अदालत की इजाजत से कोई घर नहीं लौट पाता, क्योंकि घर लौटने के लिए इजाजत नहीं, हक चाहिए होता है, जो मैं खो चुका हूं। Anyway, you drive. नीरू काका, आप ठीक है ना?